नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है, क्या है माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या वामपंथी उग्रवाद देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। इस चुनौती को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बल बड़े अभियान चलाते रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में झारखंड में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम के इस अभियान में राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य एजेंसियां शामिल हुई। इस ऑपरेशन के तहत पिछले 3 दशक से माओवादियों के कब्जे में रहे बूढ़ा पहाड़ को पूरी तरह से मुक्त करा लिया गया है। इस ऑपरेशन के महत्व का अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से कहा, देश की आंतरिक सुरक्षा में एक ऐतिहासिक पड़ाव पार हुआ है। देश भर में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चल रही निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि माओवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। बूढ़ा पहाड़ झारखंड में नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ के रूप में जाना जाता रहा है। यह पहाड़ झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर लातेहार के गारू प्रखंड में है। झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर करीब 55 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पहाड़ पिछले 3 दशकों से नक्सलियों का अभेद्य दुर्ग बना हुआ था। इस पहाड़ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के टॉप माओवादी लीडर और रणनीतिकार पनाह लिया करते थे। साथ ही पहाड़ पर माओवादियों के ट्रेनिंग कैंप भी थे, जहां उन्होंने कई फौजी दस्ते तैयार किए थे। नक्सलियों ने यहां अपने कई बंकर और शस्त्रागार भी तैयार किए थे। उन्होंने पहाड़ तक पहुंचने वाले हर रास्ते पर बारूदी सुरंग बिछा रखे थे, ताकि सुरक्षा एजेंसियां उन तक पहुंच न पाएं। इन्हीं सब वजहों से इस पहाड़ तक पहुंचने के इससे पहले के सारे ऑपरेशन नाकाम हुए थे। 2018 में सुरक्षा बलों ने जब बूढ़ा पहाड़ को मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया था तो 6 जवानों को शहादत देनी पड़ी थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति को बदला। पुलिस ने माओवादियों के आत्मसमर्पण पर जोर दिया। स्थानीय निवासियों में पुलिस के प्रति भरोसा जगाया गया। इस रणनीति ने असर दिखाया। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उनका पुनर्वास किया गया। इन कदमों का नतीजा यह हुआ कि पहाड़ स्थित माओवादी ठिकानों की जानकारी अब सुरक्षा बलों तक पहुंचने लगी। माओवादियों की रसद और उनके हथियार और अन्य ज़रूरी उपकरणों आदि की सप्लाई भी इससे कम होने लगी। इसके साथ ही पहाड़ के निचले हिस्से में सुरक्षा बलों ने अपना कैंप स्थापित किया। ऑपरेशन ऑक्टोपस में झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, जगुआर असॉल्ट ग्रुप, आईआरबी और कोबरा बटालियन के जवान शामिल हुए। पहाड़ की चोटी पर नक्सलियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। दोनों ओर से कम आधा दर्जन बार मुठभेड़ हुई, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस बार मजबूत मोर्चा तैयार किया था। पिछले करीब 1 महीने से चल रहे ऑपरेशन ऑक्टोपस पूरी तरह सफल रहा है और इसी का नतीजा है कि बूढ़ा पहाड़ की तमाम चोटियों पर अब सुरक्षा बलों का कैंप है। पहली बार सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से वहां फोर्स भेजी गई है। सुरक्षा बलों को अब वहां स्थायी कैंप भी तैयार कर रही है। और अब बात इस महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़े प्रश्न की। सिविल सेवा की मेंस 2020 परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर दें। भारत के पूर्वी हिस्से में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावी क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जीएस वर्ल्ड को।